अपने सपनों का बोझ अपने बच्चों की आंखों पर मत डालिएगा, उनकी पलकों को भारी मत करिए, उन्हें उड़ने दीजिए। बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएं। तुम क्यों चाहते हो कि तुम्हारी बात सुनी जाए? और तुम इसलिए चाहते हो क्योंकि तुम खुद को इस सब का ओनर समझते हो। और उज्जैनी में रहकर अगर ओनर समझते हो तो तुम मूर्ख हो, क्योंकि ओनर तो एक ही है, सुबह जिसकी भस्म आरती में भस्म उड़ती है। एक सवाल पूछा है, कोई व्यक्ति होगा वो पत्नी से और बच्चों से दुखी है, भाई बताइए कैसे कैसे सवाल है। उसने लिखा कि मेरी पत्नी और बच्चे बात नहीं मानते, एक छोटा सा व्यवसाय करता हूं, फैक्ट्री के लोग भी मेरी बात नहीं मानते। मैं चाहता हूं कि वो लोग आकर आपकी कथा सुने ताकि वो मेरी बात मानने लगे। भैया उनकी छोड़, पहले तो तू मेरी सुन। तुझे बात मनवानी क्यों है? तू क्यों चाहता है कि लोग तेरे पिता होने के कारण तेरी बात सुने या कंपनी के ओनर होने के बाद सुने? और यहां बैठे जितने माँ बाप बैठे उनसे कहना चाहता हूं, अपने सपनों का बोझ अपने बच्चों की आंखों पर मत डालिएगा, उनकी पलकों को भारी मत करिए, उन्हें उड़ने दीजिए। बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएं। तुम क्यों चाहते हो कि तुम्हारी बात सुनी जाए? और तुम इसलिए चाहते हो क्योंकि तुम खुद को इस सब का ओनर समझते हो। और उज्जैनी में रहकर अगर ओनर समझते हो तो तुम मूर्ख हो, क्योंकि ओनर तो एक ही है, सुबह जिसकी भस्म आरती में भस्म उड़ती है। तुम्हारी मेरी सांसों का ओनर वही है, तुम्हारी मेरी संपत्ति का ओनर वही है। तुम केवल कस्टोडियन हो, तुम्हें केवल इतने समय के लिए किराएदार रखा गया है। लाल किले पर धर्म और मानवता के लिए अपना शीश देने वाले दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी के पूज्य पिता गुरु तेग बहादुर जी का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। तो मैंने टिप्पणी लिख दी कि आंखों से आंसू आ रहे हैं दृश्य देख के। तो विपक्षी पार्टी के एक व्यक्ति ने मुझे टैग करके पूछा, भाई तू क्यों खुश है, तुझे तो बुलाया